मसीह खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं साइका शावेज मिशन एशिया टीवी चैनल पर आपके लिए लाई हूँ इलाही भेंट डॉक्टर डैनियल के साथ। रोज़ा क्या है? रोज़ा कैसे मनाना चाहिए? क्या रोज़ों में काले कपड़े पहनने चाहिए? क्या रोज़ों में हमें देगें बनाकर बांटनी चाहिए? क्या हमें रोज़ा अफ्तारी करवानी चाहिए? रोज़ा कब शुरू करना चाहिए और कब ख़त्म करना चाहिए? रोज़े के औकात क्या हैं? रोज़ा एक दिन का होता है या 3 दिन इकट्ठे रख सकते हैं या 40 दिन का एक ही रोज़ा होता है? आज हम बात करेंगे रोज़ा की हकीकत फरमाने मसीह की रोशनी में क्या है। तो आइए हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर डैनियल साहब को आज के प्रोग्राम में और उनसे जानते हैं कि रोज़ा की हकीकत फरमाने मसीह की रोशनी में क्या है। जी खुशामदीद डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया बहन साइका। आज फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से सीखने के लिए अपने नाजरीन के साथ हाजिर हैं। जब आप बात कर रहे हैं रोज़े की, तो रोज़ा आता है जो मज़ाहब की तालीमात हैं उनमें जो रसूमात हैं और रवायात हैं, ये दोनों में शामिल है। तो आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, आप मसीही हैं या गैर मसीही हैं, पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं मसीहत के समेत, और पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं और जितनी भी तालीमात हैं और जो रवैये हैं और जो तरीका इबादत हैं, आपने कहीं ना कहीं से सीखी। आपको कहीं ना कहीं से ये बात बताई गई है। अगर आप उस मंबा से वाकिफ नहीं हैं, कहाँ से ये बातें निकली हैं, तो फिर फरमानुल मसीह की रोशनी में चीज़ों को सीखना और उनसे असबाक हासिल करना शायद आपके लिए उतना फ़ायदामंद ना हो जितना होना चाहिए। तो जल्दी से पहले मैं रोज़े के बारे में ये बता दूं कि कदीम अदयान के अंदर रोज़ा उस वक्त रखा जाता था जब इंसान ये समझते थे कि हमारे देवी देवता जो हैं उन्होंने हमें खुराक दी है, उन्होंने हमें औलाद दी है, उन्होंने हमें सलामती दी है, उन्होंने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, और वो जश्न मनाते थे, साल में कई दफ़ा खुशी मनाते थे। और उस वक्त इंसान ये सोचता था कि देवी देवता हमारी खुशी से हसद करके हमारी खुशियां ले लेंगे, हमें गम दे देंगे और हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो एक दिन ये मुकर्रर करते थे, जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बाइबल में भी, अपनी जान को दुख देना। इससे मुराद ये था कि वो अपने आप को अफसुर्दा, भूखा रखते थे, अफसुर्दा रखते थे, खुशी नहीं मनाते थे, मातम जैसा माहौल बना देते थे ताकि देवी देवता नाराज ना हो जाएं। और वो दिन जब वो भूखे रहते थे, दुख अफसोस का इजहार करते थे, उसको वो रोज़ा रखना कहते थे, जिससे मुराद है कि हमारे देवी देवता हमें खुश देखकर हमें लानत ना दे दें, हम पर मुसीबतें ना भेज दें। तो ये कदीम अदयान का तस्वुर था। अगर आप इस्लाम में आ जाएं तो इस्लाम में ये तस्वुर जो है उसको जानने के लिए ज़रूरी होगा, आप एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर यह था कि जो घोड़े जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उन घोड़ों को अक्सर भूखा रखा जाता था और उनको गर्मी में जहाँ तेज़ गर्म हवाएं चलती थी वहाँ पर अस्तबल बनाए जाते थे और उनको भूखा रखा जाता था। और उन घोड़ों को जो भूखे रखे जाते थे उनको कहा जाता था ये घोड़ा सयाम से है। सयाम से मुराद भूखा है, रोजे से है। तो इस्लाम में जो रोजे का तस्वुर है अरब की तारीख में, वो घोड़ों के साथ है। जब हम आ जाते हैं यहूदी मजहब में और दीगर मज़ाहब में, तो वहाँ पर यहूदी मजहब में रोज़े का ताल्लुक इबादत के साथ है। दीगर मज़ाहब में भी अगर आप जाएं, जिस तरह मैं नहीं जाऊँगा चूँकि वक्त थोड़ा होता है, तो वहाँ पर जो रोज़ा है उसका ताल्लुक किसी ना किसी तरह इबादत के साथ था। तो जब यीशु मसीह आए तो उस दौर में ये याद रखिए कि जो यहूदी इबादत थी उसमें जो रास्तबाजी के काम थे, आपको तरीका रवायात और तरीका इबादत यहूदियों का देखना पड़ेगा इससे पहले कि आप रोज़े पर बात करें या रोज़े को समझें। तो यहूदी जो थे उनकी जो इबादत थी उनमें 3 चीज़ें याद रखिए बहुत अहम थी। उनमें से एक थी गरीबों की मदद करना, एक था दुआ करना और एक था रोज़ा रखना। ये अहम इबादत के हिस्से थे और इसका ताल्लुक रवायात और रसूमात के साथ, आप तरीका इबादत के साथ जोड़ेंगे
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے اس سے مراد یہ تھا کہ جو یہودی ہیں وہ یہ ثابت کریں کہ وہ راست بازی کے کام کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہاں پر یہ پڑے گا کہ مذاہب کے اندر اور دنیا کے اندر بتدریج تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب یسوع مسیح کے دور تک ہم آئے تو یہ جو یہودیوں کی عبادت کے تین جو بڑے پہلو تھے، بڑے حصے تھے، غریبوں کی مدد کرنا، دعا کرنا اور اس کے ساتھ روزہ رکھنا۔ تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ مذاہب کی جو عبادات ہیں، جو علم الہی کی تعلیمات ہیں، جو روایات ہیں، وہ بتدریج تبدیل ہوتی رہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو عبادت کے طریقے تھے، جس نے عبادت کے طریقے دیے تھے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، جنہوں نے عبادت کے طریقوں کو اپنانا اور ان پر چلنا تھا۔ اب عبادت کا جو طریقہ تھا اس کے لیے کچھ اصول دیے گئے تھے۔ اب اگر وہ اصول اور طریقہ نہیں اپنایا جائے گا تو اس عبادت کا جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو جب یسوع مسیح آئے تو انہوں نے تعلیم آپ کے خیالات اور اعمال کو ڈھالتی ہے۔ تو یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں جو بات کی وہ اصل بات ہے۔ پوری دنیا کے جو مسیحی ہیں اور غیر مسیحی ہیں، اگر آج وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کی حقیقت کو یسوع مسیح نے کھولا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ چند آیات متی کی انجیل میں سے میں نے آپ کو جو بتائی ہیں وہ ذرا آیات آپ بتائیے 5ویں باب سے، 7ویں باب سے اور پھر 6 باب سے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح وہ ہستی ہیں اس دنیا میں۔ ہم مسیحی خداوند مانتے ہیں اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اور جو لا دین ہے وہ ان کو دنیا کا سب سے بڑا مفسر مانتے ہیں، مبلغ مانتے ہیں، ٹیچر مانتے ہیں، کہ انہوں نے باتوں کی تشریح کی ہے، آسمانی باتوں کی، زمین پر رہنے کے لیے جو اصول انسانوں کو چاہیے وہ دیے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی باتیں، مسیحوں کے پاس خدا کا کلام، ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے مطابق وہ ایک عظیم نبی کا کلام، اور دنیا کے لوگوں کے لیے وہ ایک بہت بڑے استاد کا کلام ہے۔ تو استاد کیا کہتا ہے اس کی اہمیت ہے ہم سنیں، نہ کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کلام خدا میں کیا لکھا ہے۔ جی ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل 5 باب اس کی پہلی 2 آیات۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ سارے حوالے پڑھ دیں، دوسرا تیسرا حوالہ بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یسوع مسیح اس حوالے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ تعلیم دینے لگے، سکھانے لگے کہ جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہونی چاہیے تھیں لیکن نہیں ہیں۔ اب دوبارہ ان کی جو اصلاح ہے وہ کس طرح سے کی جائے گی تاکہ آپ جڑوں میں لوٹ آئیں، اصل کی طرف لوٹ آئیں۔ جی اگلا حوالہ بھی پڑھیے۔ جی متی کی انجیل 7 باب اس کی 28 آیت۔ جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی۔ بھیڑ جو تھی اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیوں؟ اس لیے اگر آپ متی کی انجیل کے ان ابواب کو پڑھیں گے تو خداوند یسوع مسیح اکثر یہ کہتے ہیں لکھا ہے لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ مفسر جو ہے وہ درست تفسیر کرتا ہے، وہ باتوں کو کھول دیتا ہے۔ تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں جو تم اپنائے ہوئے جس کو عبادت سمجھ رہے ہو، اس کی اصل حالت کیا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں، یہ حوالہ 6 باب ہے اور اس کی چند آیات 17 سے 18 19 آیات تک ذرا دیکھتے ہیں۔ جب آپ روزے کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں تو کیا آپ فرماتے ہیں؟ اور وہی بات ہے جو آج ساری دنیا کو، آپ رومن کیتھولک ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بہائی ہیں، پارسی ہیں، لادین ہیں، آئیے ذرا دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح اس بھید کو کیسے کھولتے ہیں۔ جی متی کی انجیل 6 باب اس کی 16 سے 18 آیت تک۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں
बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। जी बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि यीशु मसीह रोजे के बारे में ये कह रहे हैं कि रोजा अगर रखा हुआ है तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। ये पहली बात यीशु मसीह कर रहे हैं। रोजा रखा है तो वो दिखावे का नहीं होना चाहिए कि लोग आपको देखें, आप खुद अपने आप को अच्छा महसूस करें, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। अब ये जो मुंह बिगाड़ना है, अगर आप उस दौर से वाकिफ हैं तो उस दौर में ये होता था कि जो फकीह और फरीसी और दीगर जो लोग थे वो अपनी इबादत को साबित करने के लिए कि हम कितने रास्तबाज हैं, कुछ थे जो अपने सर में राख डालते थे और अपना मुंह छिपा लेते थे और अफसुर्दा जाहिर करते थे, और ये साबित होता था कि दूर से लोग देख लेते थे कि ये शख्स जो है ये रोजे में है, और उनका मकसद भी ये था। और यीशु मसीह जब फकीयों और फरीसियों की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं, ऐ रियाकार फकीयों और फरीसियों तुम पर अफसोस। ऐसे लोग जो ऐसा रोजा रख रहे हैं, यीशु मसीह उन पर अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम अपना अजर पा चुके। अफसोस वो इस बात से कर रहे हैं कि तुम अजर पाने के लिए रोजा रख रहे हो, लेकिन इसका अजर जमीन पर तुम्हें मिल गया कि लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। वाह वाह, क्या रास्तबाज आदमी है, क्या अच्छे खुदा के खादम हैं। इन्होंने जनाब 21 दिन का रोजा रखा हुआ है, इन्होंने जनाब 40 दिन का रोजा रखा हुआ है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर ये रियाकारी का रोजा है, यहाँ पर जो रियाकारी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जरा गौर कीजिएगा। वो लफ्ज क्या है? वो लफ्ज अदाकारों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो थिएटर में मुख्तलिफ मास्क होते थे, 2 3 4 मास्क लगाए हुए हैं, एक उतारा, दूसरे कपड़े बदले, एक नया किरदार आ गया, फिर तीसरा जो मास्क था वो उतारा, फिर एक नया किरदार आ गया। पता नहीं चलता था कि शख्स वही एक है, लेकिन उसके रूप कई हैं और वो लोगों के सामने तो रास्तबाज नजर आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो, ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देते हो मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हुई है। इससे मुराद यह है कि तुम नापाक हो। अगर कोई शख्स मुर्दा कब्र को, ये सफेदी फिरी हुई कब्रें, अगर आप पस मंजर को देखें तो ये जो शहर था यरूशलेम और दीगर इलाके थे, वहां पर जो कब्रें आबादी में होती थी उस पर सफेदी फेर देते थे ताकि पता चले कि ये कब्र है। क्यों सफेदी फेरते थे? इसलिए कि यहूदी जो ही कब्र से या मुर्दे से छू जाएगा वो नापाक हो जाएगा, वो किसी काबिल नहीं है कि इबादत कर सके। यीशु कह रहे हैं ये तुम्हारी इबादत का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे अंदर खुदा की नाफरमानी और नापाकी भरी हुई है। मैं चाहूंगा जरा सिस्टर साइका जी, इस वक्त आप जितने रोजादार हैं, मसीही और गैर मसीही जो रोजा रखते हैं, तुम्हारे अंदर नापाकी भरी हुई है, खुदा की नाफरमानी भरी हुई है। तो मरकस की अंजील सिस्टर साइका जी, मरकस की अंजील 7वां बाब और उसकी जरा 20 आयत देखिएगा। ये रियाकार जो हैं, इनके दिलों में क्या क्या भरा हुआ था यीशु जानते हैं। और आज अगर आप रोजा रख रहे हैं, आप बिशप साहब हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, आप पादरी साहब हैं, आप एल्डर साहब हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, अपने माबूद से कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपको मत्ती की अंजील के ही दीगर अबवाब में भी मिल सकते हैं ये सारी बातें, अगर 5 से आगे पढ़ेंगे तो। सिस्टर जी जरा पढ़िए, मरकस की अंजील है, 7वां बाब है, 20-21 आयत होगी, अंदर से तुम्हारे जो चीजें निकलती हैं, जरा लिस्ट देख लीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। रोजा रखा हुआ है लेकिन सफेदी फिरी हुई कब्र है, नजासत है अंदर। वो नजासत है क्या जो आपको नापाक करती है? आइए देखते हैं मसीह के अल्फाज में। जी, मरकस की इंजील 7 बाब उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी।
ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। आमीन। जी, ये सब बातें पूरी लिस्ट है आपके पास। अब जब मैं लीडर्स की बात करता हूं तो आप मुकाशफा की किताब है 2 बाब से 3 बाब तक पढ़ ले, वहां पर लिखा है कलीसिया के फरिश्ता को और कलीसिया को लिख। तो लीडर्स भी हैं और कलीसिया भी है। तो अगर ये फक्की और फरीसी सारे लीडर्स थे और इनके साथ इनकी पैरवी करने वाले भी थे, अगर किसी बात को हमारे शोज किसी बात से आपको इत्तेफाक ना हो तो आप हमारे साथ ईमेल पर राब्ता कीजिए, फोन पर राब्ता कीजिए, हम तमाम बातों को खोल कर रख देंगे। बात सिर्फ ये है कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो बातें तुम्हें खुदा के हुजूर मकबूल बनाएंगे, जो इबादत खुदा के हुजूर मकबूल होंगे, जिसका अजर तुम्हें ज़मीन पर मिलेगा, वो इस तरफ लोगों को लाना चाहते हैं। हम भी प्रोग्राम इलाही भेद में हमारा मकसद भी यही है कि कलीसिया की इस्लाह, और जो यीशु मसीह की तालीम है वो ये है कि ये लोग वापस आ जाएं उस बात की तरफ जहां इनको अजर मिले। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम्हारा रोजा रियाकारों की तरह नहीं होना चाहिए। अब अगर आप 5वां बाब और उसकी पहली आयत देखें, अगर पीछे आप आ जाएं 6 बाब की पहली आयत देखें तो लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास आसमान पर जो है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। तो अगर आपका रोजा दिखावे के लिए है तो फिर कोई अजर नहीं है। और अगर आप यीशु मसीह अफसोस कर रहे हैं फकीयों और फरीसियों पर, ये पूरी लिस्ट आपके सामने पढ़ दी गई है कि यीशु मसीह जो कह रहे हैं, फिर वो कहते हैं आगे 6 बाब में ही, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। वो जो खाक डाली होती थी, इससे मुराद ये था कि ये रोजेदार है, आपने भी एक खास हुलिया बनाया हुआ है, या आपका एक एक्सप्रेशन है फेस का कि जनाब मैं बड़े रोजे में हूं। और मैंने देखा पाकिस्तान में और इंडिया में भी, जब कोई शख्स रोजे से है तो वो बताता रहता है सारे लोगों को कि वो रोजा रखे हुए हैं, और वो घर में इधर उधर सब लोगों को। और फिर जब वो रोजा खुलना होता है तो जाते हैं जब रेस्टोरेंट पर, तो अक्सर कहते हैं जी रोजा बहुत लग रहा है, जल्दी से हमें फूड दे दीजिए। तो ये सारी बातें हैं। हाँ ठीक है, भूख लगती है, लेकिन यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब तू रोजा रखे तो नॉर्मल लाइफ जो है, अब सर में तेल डाल, उनके सर पर राख होती थी, उस वक्त मिट्टी होती थी, और वो पता चलता था कि ये रोजे से हैं। यीशु मसीह कहते हैं मुंह धो, इससे मुराद ये है कि जैसे आम जिंदगी रोजमर्रा गुजारते हैं वैसे रहें, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोजादार जाने, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अब यहूदी इस बात को समझते थे कि वो रोजा कब रखते थे। रोजा जब सियासी तौर पर मुश्किलात होती थी और मजहबी तौर पर मुश्किलात होती थी, या किसी मुश्किल का सामना होता था शख्सी जिंदगी में, या इसी तरह से कुछ और बातें जो खुदावंद के आगे फरियाद की जाए कि वो हमारी इस मुश्किल से हमें निकाले, इस मसले का हल दे, ये जो बात हमें जिसका सामना है इससे हमें छुड़ा ले। ये तमाम बातें शामिल थी कि किसी तरह से खुदा की मदद मांगी जाती थी रोजे में। लेकिन उस रोजे की जो सूरत हाल है वो एक दिखावा बन चुका था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज की ये जो इबादत आप देख रहे हैं ना पूरी दुनिया में, और खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में, आप बाइबल की रोशनी में देखें वो इबादत हैं, जो तरीका है मसीही जिंदगी गुजारने का, क्या वो बाइबली तरीका है? ये जो खादम आपके सामने पैगामात पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया में, क्या वो पैगामात कलाम हक को दुरुस्तगी से ला रहे हैं? और जब रोजे की बात आती है तो क्या वो रोजा है जो खुदा को पसंद है? इसके लिए यसाया 58 आपके सामने है। लेकिन जल्दी से मैं बताना चाहता हूं कि ये तीनों बातें क्या कर रहे थे वो, जब दुआ करते थे तो दुआ के लिए भी 6 बाब और उसकी 5वीं आयत आपके सामने रखता हूं, लिखा जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की तरह ना बनो। रास्तबाजी के 3 काम है, रोजा है, गरीबों की मदद करना है और दुआ करना है। यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो। अब यहां पर भी रियाकारी आ गई, लिखा हुआ है वो इबादत खानों में, बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है जो बाइबल की तरतीब है वो क्या है?
और आपने क्या बना दी है रोजे के लिए जो तरतीब है खुदा की, वो क्या है आपने। फिर लिखा हुआ है कि जब तुम खैरात करते हो, तो खैरात के बारे में भी आ जाए तो अगर आप इन्हीं अबवाब में देखें, छठे बाब में ही खैरात के बारे में भी है कि जब तुम ये खैरात करते हो तो अपने आगे नरसिंगा बजवाते हो, तशहीर करते हो उसके। तो इस वक्त मसीहों में भी यहाँ पर लिखा जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं। अब गौर कीजिए, यीशु मसीह कह रहे हैं रियाकारी आपके इबादत खानों में, रियाकारी आपकी इबादत में, रियाकारी आपकी जो रवायात और रसूमात हैं उनके अंदर है। तो क्या कोई पादरी आज बोल्ड होकर, जिसको समझ भी हो थियोलॉजी की, क्या वो आज बता रहा है कि रोजे से मुराद अपने खुदा का तालिब होना है? और दाऊद कहता है जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐ खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है। खुदा से मिलाप की बात, खुदा के साथ राबता बहाल करने की बात, खुदा से कुव्वत पाने की बात, मैं उसकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकूं। गलतियों का खत 5वां बाब जरा देख लीजिए। अगर आप रोजा रख रहे हैं और आपके काम सारे वो हैं जो जिस्म के हैं, रूह के नहीं हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जल्दी से। यहां पर लिखा है 19वीं आयत में है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें। अदावतों को गुनाह नहीं समझता। अब बहनों भाइयों में अदावतें हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं आइए हम आपके लिए दुआ करते। झगड़ा, हसद है, गुस्सा है, तफरके हैं, जुदाइयां हैं, बिद्दतें हैं, बुग़्ज़ है, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। आगे देखिए 22 में, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं है। तो आइए, जब आप रोजा रख रहे हैं तो क्या आप रियाकारी की जिंदगी से भरे हुए हैं? जैसे उस वक्त लीडर्स भी थे और अवाम भी थी और रोजा भी रख रहे थे। आज भी पूरी दुनिया में रोजा जोरों शोर से रखा जा रहा है और रोजे पर खिलवाया भी जा रहा है नेकी की खातिर। तो ये समझते थे कि रास्तबाजी के काम, गरीबों की मदद करना, दुआ मांगना, रोजा रखना, यीशु कहते हैं रियाकारों की तरह रोजा, रियाकारों की तरह मदद, रियाकारों की तरह दुआ। इससे मुराद ये है कि तुम वो बनकर ये सारे काम नहीं कर रहे जो खुदा चाहता है। कैसे बनकर? रोमियो का खत है, उसका 8वां बाब है और उसकी 29 वर्स है। ये अल्टीमेट गोल है हर इबादत का। हर इबादत का ये गोल है कि हम मसीह की मानद बने। और अगर ये रोजे, अगर ये भूख, अगर ये आपके वो अपने आप को वक्फ करना रोजे के लिए आपको मसीह की मानद नहीं बना रहा, तो फिर यीशु मसीह कहते हैं आप रियाकारों की मानद बन रहे हैं। तो क्या ये रोजा खुदा का पसंदीदा है? यीशु मसीह उनको कहते हैं, लीडर्स को जब वो तालीम देते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आओ वापस उस तालीम की तरफ जो तुम्हें खुदा के रंग में रंग दे। खुदा, यीशु मसीह खुदामंद मौजूद आ गए। तो रोमियो 8वां बाब और उसकी 29 अल्टीमेट गोल है। क्या आपका रोजा आपको मसीह की मानद बनाता है या आप रियाकारों की मानद है? सोचिएगा जरूर। गो मैसेज थोड़ा मुश्किल है, सख्त है, लेकिन यीशु मसीह ने ये बातें इसलिए की, हम भी इलाही भेद में ये बातें इसलिए करते हैं कि आप वो अजर पा सकें जो आसमान से इंसानों की जिंदगी को बदलने के लिए जब रोजा रखा जाता है आ जाता है। और ये हमने देखा था कि जब गैर अकवाम के लोग थे, नैनुआ शहर के लोग थे, जब उन्होंने रोजा रखा, दुआ की, तो मौत टल गई, बहाली आ गई। इसी तरह से हम एस्टर की जिंदगी में देखते हैं, वहां पर रोजा रखा गया, खुदा की बहाली आ गई, खुदा ने इंटरवील किया। क्यों? इसलिए कि जब लोग दिल से खुदा के रंग में रंगने के लिए, उसकी ताबेदारी में आने के लिए विलिंग होते हैं, राजी होते हैं, आसमान उनकी इबादत का अजर देता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
آج آپ نے ہمارے بہت سارے سوالوں کے جواب بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بائبل کی روشنی میں دیے، اور یقیناً میرے ساتھ آپ سب نے بھی اس کلام سے بہت برکت پائی ہے، اور وہ باتیں جو ہم روز سنتے ہیں اور روز کرتے ہیں، اس میں آج ہمیں بہتر طور پر اس بات کا پتہ چلا ہے کہ روزہ کیا ہے اور روزہ کیسے رکھنا چاہیے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔